एमएलसी राम सूरत ने शिबली कॉलेज में तिरंगा अपमान का मुद्दा सदन में उठाया, प्रिंसिपल पर कार्रवाई की किया मांग। एमएलसी राम सूरत राजभर शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के प्रिंसिपल के द्वारा तिरंगा झंडा के अपमान का चर्चित मुद्दा विधान परिषद में उठाया है और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग किया है। चर्चित तिरंगा झंडा प्रकरण मंगलवार को विधान परिषद में छाया रहा। भाजपा के विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर ने नियम 115 के अंतर्गत इसे सदन में उठाया, जिसको लेकर सदस्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अल्पसंख्यक संस्था शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य ने कैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा का अपमान किया। रामसूरत राजभर ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि मैं इस सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आजमगढ़ के चर्चित अल्पसंख्यक संस्था शिबली नेशनल कॉलेज में बीते 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वज सलामी के दौरान प्राचार्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करने के कुकृत्य पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा। इस घटनाक्रम से समूचा आजमगढ़ अपमानित महसूस कर रहा है। किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान उस राष्ट्र का अपमान होता है और यह अपमान जानबूझकर किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायतों के बाद डीएम और एसपी ने जांच समिति गठित की। जांच कमेटी की रिपोर्टों के बाद घटना सही पाई गई है। प्राचार्य द्वारा वायरल वीडियो में स्वयं के होने की बात भी स्वीकार की गई है। प्राचार्य के दोषी सिद्ध होने पर जिलाधिकारी द्वारा शिबली के मैनेजमेंट नियुक्ति प्राधिकारी को प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद डीएम ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी को कार्रवाई करने की रिपोर्ट भेजी गई। बावजूद मैनेजमेंट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि आरोपी प्राचार्य को ही बचाने में सभी लग गए। यह विधि व्यवस्था और कानून के राज पर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान के दोषी प्राचार्य के विरुद्ध वैधानिक, विभागीय तथा दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूं, जिससे ऐसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति न हो। एमएलसी के इस मुद्दे पर सभापति ने प्रकरण में त्वरित कार्रवाई हेतु शासन को संदर्भित कर दिया। आइए सुनते हैं एनएलसी राम सूरत राजभर ने सदन में क्या कुछ कहा। हम नियम 115 की सूचनाएं लेते हैं। पहली सूचना है श्री राम सूरत राजभर जी की। पढ़ी वाली पढ़िए। लोगों ने देखा इस घटनाक्रम से समूचा आजमगढ़ अपमानित महसूस कर रहा है। किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान उस राष्ट्र का अपमान होता है और यह अपमान जानबूझकर किया गया है। प्रसंगत प्रकरणों में गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायतों के बाद भी डीएमएससी ने जांच समिति गठित की। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद घटना सही पाई गई। प्राचार्य द्वारा वायरल वीडियो में सोच के होने की बात भी स्वीकार की गई। प्राचार्य के दोषी सिद्ध होने पर जिलाधिकारी द्वारा शिबली के मैनेजमेंट नियुक्ति प्राधिकारी को प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बावजूद कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। डीएम ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी को कार्रवाई सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। बावजूद मैनेजमेंट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि आरोपी प्राचार्य को ही बचाने में लग गई। यह विधि व्यवस्था और कानून के राज पर सवाल खड़ा होता है। अतः मैं लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राष्ट्रीय गौरव और हमारी अखंडता संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान के दोषी प्राचार्य के विरुद्ध वैधानिक, विभागीय तथा दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूं, जिसे ऐसी घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति न हो। शासन को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। दूसरी है श्री